मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना मैंने 100 से अधिक सड़कें बनी हुई सड़कों को टेंडर कर दिया गया। उसके बाद राशि भी करनांकित कर दी गई। मामला जब खुला तो कुछ सड़कों का पर रोक लगाया गया। आखिर इतना बड़ा खेल चल रहा है, लूट हो रही है और लोग अनजान कैसे हैं? ये मामला मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का है। बड़े बड़े शहरों के हाल जाकर के देखिए, और उधर जो है एक पर एक फ्री चल रहा है। सवाल है कि जब नितिन नवीन थे उस समय ये टेंडर हुआ या अभी दिलीप जायसवाल को विभाग दिया गया तब हुआ ये? अब तो जब भी हो। तो विजय सिन्हा तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो लगातार सीईओ को अब विजय सिन्हा जी अगर अच्छा काम करे तो करना चाहिए। मजबूत आदमी है, तो जज के निर्णय पर भी समीक्षा की बात कह दी है। हिम्मत दिखा दिया है उन्होंने। दूसरा को हिम्मत दिखाता तो अभी संज्ञान हो गया होता। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग उनके प्रशासन को भी हरकाते रहते हैं। जमीन से जुड़ी समस्या में साथ दीजिए, इधर उधर नहीं करना है। क्यों नहीं? उप मुख्यमंत्री वो भी तो हैं। उप मुख्यमंत्री वो भी तो हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार 20 वर्षों से सीएम की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन लगातार वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार की कुछ चीज़ें ऐसे निकल करके आती है जिसको लेकर के सभी लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। लगातार नीतीश कुमार इस पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। एक तरफ विजय सिन्हा सीईओ को फटकार लगा रहे हैं और ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को निदान करने में लगे हैं, लेकिन अन्य विभाग में कई सी जो है समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कैसे देख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर? जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार का भाव अब समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार जी पर कोई प्रतिक्रिया देना भी ठीक नहीं है। उनके हालात जग जाहिर है। ये बात अलग है कि कवर्ड हैं संस्थानों के द्वारा, इसीलिए चीज़ें नैरेटिव के रूप में नहीं आती है, ओरिजिनलिटी नहीं आता है, ओरिजिनल चीज़ें नहीं आती है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना मैंने 100 से अधिक सड़कें बनी हुई सड़कों को टेंडर कर दिया गया। 100 से अधिक? उसके बाद राशि भी करनांकित कर दी गई। मामला जब खुला तो कुछ सड़कों का पर रोक लगाया गया। आखिर इतना बड़ा खेल चल रहा है, लूट हो रही है और लोग अनजान कैसे हैं? ये मामला मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का है। बड़े बड़े शहरों के हाल जाकर के देखिए, और उधर जो है एक पर एक फ्री चल रहा है। एक पर एक फ्री है। तो शक्ति जी, एक सवाल है कि जब नितिन नवीन थे उस समय ये टेंडर हुआ या अभी दिलीप जायसवाल को विभाग दिया गया तब हुआ ये? अब तो जब भी हो। अब तो मामला सामने आ गया। इसमें तो बुडको की भी भूमिका आ गई है। बुडको भी अपने पिंड नहीं छुड़ा सकता है। लेकिन सवाल तो फिर वहीं आ जाता है कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? जांच कौन करेगा? फलाफल ला के कौन देगा? ये बड़े पैमाने पर खेल है। और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इस तरह के, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में इस तरह के लगातार बदस्तूर जो तमाशा है वो चल रहा है। मेरा मानना है कि परत दर परत जब खुलेगा तो बहुत दूर तक मामला जाएगा। राज्य के खजाने की स्थिति क्या है? एक श्वेत पत्र आनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में आपदा की भी राशि निकाली गई। जीएसटी एडवांस जो मिला था वो भी पैसा निकाला गया। विश्व बैंक से जो कर्ज लिए थे कर्नांकित थी राशि योजना मद में, उस पर पैसा भी डाइवर्ट किया गया। सीबीआई के पूर्व निदेशक ने गंभीर आरोप लगाया था कि भाई जिस तरह से
खजाने के पैसे से वोट को खरीदा जा रहा है, संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को और उच्चतम न्यायालय को। कहाँ कोई बोल रहा है? बिहार का जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट से प्राप्त कर लिया गया। जनसंख्याएँ हर चौराहे पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सवाल बड़ा है ना। जनादेश आपको ऑर्गेनिक थोड़ी मिला है। 202 के आंकड़े प्राप्त होने के बावजूद भी असहजता की स्थिति है अंदर राज्य के अंदर में। सरहद पार चर्चाएं हो रही है। बिहार के चुनाव के नतीजे ने सबको हिला कर रख दिया। किस तरह के अगर चुनाव होंगे, लूट होगी, खजाने का दुरुपयोग होगा, तमसबीन बना रहेगा चुनाव आयोग, उसमें भूमिका अदा करेगा, तो क्या होगा? तो यही होगा जो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में हो रहा है। तो विजय सिन्हा तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो लगातार सीओ को अब विजय सिन्हा जी अगर अच्छा काम करे तो करना चाहिए। मजबूत आदमी है वो, तो जज के निर्णय पर भी समीक्षा की बात कह दी है, हिम्मत दिखा दिया है उन्होंने। दूसरा को हिम्मत दिखाता तो अभी संज्ञान हो गया होता। वो तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग उनके प्रशासन को भी हरकाते रहते हैं, जमीन से जुड़ी समस्या में साथ दीजिए, इधर उधर नहीं करना है। क्यों नहीं? उप मुख्यमंत्री वो भी तो हैं। उप मुख्यमंत्री वो भी तो हैं। विजय सिन्हा अगर सुधारना चाहते हैं विभाग को, सच में काम कर रहे हैं, तो खुली छूट मिलनी चाहिए। सच में लग रहा है आपको विजय सिन्हा काम कर रहे हैं जिस तरह हम से तो दिख कहा रहा है? कि अगर काम कर रहे हैं, मोटेशन सुलभ हो जाए, पेंडिंग कम रहे, ना के बराबर काम आसानी से आम लोगों का हो, तो अच्छी बात है ना। ये करने का अगर प्रयास कर रहे हैं तब उनको तो खुली छूट देनी चाहिए, देखना चाहिए 6 महीना। वो माफिया को छोड़ेंगे नहीं, वो जात धर्म किसी को नहीं देंगे। अल्फाज से हट करके बातें भी आनी चाहिए। चलिए, अल्फाज से हट करके भी बातें आनी चाहिए। विजय सिन्हा अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो ये बेहतर है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर के पोल खोल रहे हैं, और खास करके पथ निर्माण विभाग का कह रहे हैं 100 से अधिक टेंडर कैसे हो गया है, उसका जवाब दीजिए। जबकि मुख्यमंत्री का जो समग्र विकास योजना है उसके तहत ये काम हो रहा है। अब देखना दिलचस्प रहता है विभाग के मंत्री क्या कुछ कहते हैं, क्या भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो अब पार कर रही है, और लगातार पथ निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। बने रहिए बोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।